हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आपको मैं आज बताने वाला हूँ हिंदी का संपूर्ण पेपर उत्तर सहित। आपको सारे प्रश्नों के हल बता रहा हूँ, तो जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए हमने इसके पहले भी ऐसे ही पेपर अपलोड कर रखे हैं, उनका भी उत्तर बताया है, वो भी आप जाकर देख सकते हो। ये आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए आ चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे आप सभी। देखो, आपका पहला प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों की सही जोड़ी बनाइए। यहाँ आपको सबको एक बात बता दूं कि सारा आपको सीखना है, कंप्लीट सीखना है, एक एक सीखना है। अमृत लिखा हुआ है तो इसमें आप लोगों को करेक्ट उत्तर में सुधा बताना है। विहग जो लिखा है इसके आगे आपको पक्षी बताना है। कमल जो लिखा है इसके आगे आप लोगों को सरोज बताना है। रात जो लिखा है इसके आगे आपको निशा बताना है। और सरस्वती जो लिखा है माँ शारदे, माँ सरस्वती, इनके आगे वीणा वादिनी बताना है। इस प्रकार से आप इस जोड़ी को मिलाएंगे। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, बेस्ट तरीके से आपको एग्ज़ाम देना है, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। देखिए, इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इस अगले क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए, आप यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखिए। हृदय भराना मुहावरे का अर्थ है। आपके ऑप्शन है प्यास बुझाना, दुखी होना या खुशी होना। ठीक है, तो हृदय भराने में आप लोगों को दुखी होना लिखना है। ठीक, इसके बाद में आपका अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा। निम्नलिखित रचनाकारों में से किसका संबंध राजस्थान से है? आपके ऑप्शन है सूरदास का, तुलसीदास का या फिर मीराबाई का। तो इसमें आपको मीरा लिखना है, क्योंकि मीराबाई का जो संबंध है वो राजस्थान से था। मीराबाई भगवान कृष्ण को, याद रखना आप सभी, भगवान कृष्ण को अपना पति मानती थी। मीराबाई का एक भजन भी है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो वाला। इसके बाद में ये आप लोगों का अगला क्वेश्चन है। श्रुति ईमानदार है और प्रतिभाशाली भी है, यह वाक्य है, ये किस प्रकार का वाक्य है? तो इसमें आप लोगों को संयुक्त वाक्य बताना है। ये आप लोगों का और संयोजक से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब आप लोगों का यह संयुक्त वाक्य हो जाएगा। जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट लाइक कर दीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर करेंगे। ये आप लोगों के रिक्त स्थान आ चुके हैं। जहाज का पंछी शब्द कवि की कविता में प्रयुक्त हुए हैं, तो इसमें आपको करेक्ट उत्तर क्या बताना है? सूरदास जी जो है ना, सूरदास की कविताओं में प्रयुक्त हुए हैं, तो यहाँ पर आपको सूरदास बताना है। सूरदास आपका करेक्ट उत्तर होगा। आधी ताकत खींच लेने की शक्ति का वरदान राजा को प्राप्त था, तो इसमें आप लोगों को बाली बता देना है करेक्ट उत्तर में। ठीक है ना। इसके बाद छंद दो प्रकार के हैं, एक तो है मात्रिक। ठीक है, एक तो है मात्रिक छंद और दूसरा है वर्णिक छंद। ठीक, ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद में आपके अगले जो क्वेश्चन है उनको आप देखिएगा, सारे उत्तर मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आप लोगों को सभी प्रश्नों के उत्तर देखने को मिलेंगे और आपके लिए 100% बेस्ट कंटेंट है आपकी किताब पर आधारित। देखिएगा, यहाँ निम्नलिखित शब्द उपसर्ग से जुड़े हैं, इन शब्दों के उपसर्ग अलग कर तालिका में लिखिएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को शब्द दिया है प्रतिक्षण, तो प्रतिक्षण में आप लोगों का प्रति ये उपसर्ग है। पराजय शब्द है, इसमें आप लोगों का परा उपसर्ग हो जाएगा। अभिशाप है, इसमें आप लोगों का अभि उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, और अनुगमन है, इसमें आप लोगों का अनु उपसर्ग हो जाएगा। और विज्ञान है, इसमें आप लोगों का वी उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसे बना देंगे। और ये भी आप देख सकते हो, ये सारे के सारे आपकी स्क्रीन के प्रतिक्षण में प्रति उपसर्ग है, ये पराजय में पराजय है, अभिशाप में अभि है, और अनुगमन में अनु है, और ये वी है। बाकी ये शब्द हैं जिनसे मिलकर ये आप लोगों के सारे शब्द बने हुए हैं। ठीक, इसके बाद में आप देखिए अति लघु उत्तरी प्रश्न में आप लोगों का बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन आ चुका है उत्तर सहित। किस बात के मान लेने से हमारी शक्ति आदि हो जाती है? तो विरोधी के बल और अपने बल को तोले बिना उसे शक्तिशाली मान लेने से हमारी शक्ति आदि हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को वेरी मोस्ट क्वेश्चन में बता रहा हूँ, ये देखिएगा, उपमा अलंकार में कौन कौन से 4 अंग होते हैं? तो आपको बताना है उपमा अलंकार में 4 अंग होते हैं। एक तो होता है उपमेय,
फिर एक होता है उपमान, एक साधारण धर्म और एक होता है वाचक शब्द। उपमेय को प्रस्तुत भी बोला जाता है, उपमान को अप्रस्तुत बोला जाता है। ठीक है। और इसके बाद में आप लोगों का ये अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आ चुका है। अपराजिता महिला का नाम क्या है? अपराजिता पाठ के आधार पर लिखना है, तो अपराजिता महिला का नाम डॉक्टर चंद्रा है। ठीक, डॉक्टर चंद्रा है, याद रखना। इसके बाद में ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें देखिएगा, कवि वीणा वादनी से किस प्रकार का झरना बहाने के लिए आग्रह कर रहा है? तो कवि वीणा वादनी से ज्योतिर्मय निर्झर झरना बहाने के लिए आग्रह कर रहा है। ज्योतिर्मय निर्झर आपको इसमें याद रखना है। और इसके बाद में कलुष भेद से कवि का क्या आशय है? तो कलुष भेद से कवि का आशय मन के विकारों को दूर करने से है, नष्ट करने से है। ठीक है ना। इसके बाद में आप लोगों को नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें आप लोगों को ये मैं बताऊंगा सेकेंड विविध प्रश्नावली, जिसमें आप लोगों को सारे उत्तर बताएंगे। और उसके बाद में आप लोगों को मैं बताऊंगा थर्ड विविध प्रश्नावली, इसमें भी सारे उत्तर बताएंगे आप लोगों का जो 6 तारीख का पेपर है इसके लिए। ठीक है। तो यहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना सभी स्टूडेंट, बिल्कुल सही तरीके से, क्योंकि इसके बाद बैक टू बैक 2 वीडियो और आने वाले हैं आप लोगों के लिए। जल्दी से सब्सक्राइब करके और घंटी को ऑल पर रखना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।